नमस्कार दोस्तों, जिंदगी के झरोखे से मैं आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपनी ज़िंदगी की यात्रा शुरू करते हैं तो कई पाठ, लेसन्स जिन्हें हम अपने बड़े होते हुए लर्न कर रहे होते हैं, वो हमें बहुत खट्टे मीठे अनुभव देकर जाते हैं। और ये बात भी सच है दोस्तों कि ये जो लेसन्स हैं ये हमें सीखने ही पड़ते हैं। इनका कोई एस्केप रूट नहीं है कि आप इनसे बच जाएंगे। आपको सीखना ही पड़ता है, आपको इनको फेस करना ही पड़ता है और ये सीखने के दौर से गुज़रना ही पड़ता है। याद कीजिए उन दिनों को जब आप बड़े हो रहे होते हैं और आपके आसपास ऐसा बहुत कुछ खूबसूरत हो रहा होता है। किसी शादी का एक बहुत खूबसूरत माहौल, स्कूल में पार्टीज़, स्कूल के अंदर रिसेप्शंस, स्कूल के अंदर कॉम्पिटिशन्स, दोस्तों के साथ बिताए हुए बहुत खूबसूरत पल, ऐसे ना जाने कितने अनगिनत पल और कितने अनगिनत क्षण होते हैं जिनको कि हम समेट लेना चाहते हैं, रोक लेना चाहते हैं और धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, इनको रोका नहीं जा सकता, इनको निकलना ही होता है। ये हाथ से रेत की तरह निकलते चले जाते हैं और हमें इस बात को समझना पड़ता है बड़े होते हुए कि नहीं, कोई भी चीज़ रुकती नहीं है। ऐसा ही कुछ था जब मुझे याद आता है कि स्कूल में थे और हम बड़े होने की प्रक्रिया में 5वीं क्लास तक पहुंच चुके थे। स्कूल चूँकि 5वीं क्लास तक था और अब हमें किसी नए स्कूल में जाना था, तो जाहिर सी बात है कि हम सब दोस्तों को, जो अब तक हम इकट्ठे थे, अब सब अपनी अपनी अलग अलग राह पकड़ने वाले थे। कोई किसी और स्कूल में जाएगा, कोई किसी और स्कूल में। और मुझे याद पड़ता है कि हम जो दोस्त हुआ करते थे, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त तो नहीं थे, लेकिन जो थे, ऐसा ही होता है दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ही होता है, सभी के साथ ऐसा होता है कि कुछ एक आध दो दोस्त होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपके नज़दीक होते हैं। तो बस ऐसे ही दोस्त हमारे भी थे और अब वो दिन आ चुका था जब हम अलग अलग होने वाले थे। और ये वो दोस्त थे कि अगर कहीं कोई स्कूल में कोई मेला लगा है या फिर आप परीक्षा देने के लिए स्कूल में आज तैयार होकर आए हैं और आपको आपका दोस्त नहीं नज़र आ रहा, तो चाहे आपके आसपास कितनी भी रौनक हो रही हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और वो दोस्त दूर से आता हुआ नज़र आ जाए तो फिर आपने चाहे परीक्षा की तैयारियां की हों चाहे ना की हों, चाहे मेले में रौनक हो या ना हो, चाहे आपके जेब में 5 पैसे भी ना हो, लेकिन बस दोस्त नज़र आ गए, अब और कुछ चाहिए ही नहीं। बस हाथ पकड़ा और निकल लिए। और ऐसे ही दोस्त थे, 5वीं तक आते आते ऐसे दोस्त बन जाते हैं, मेरा ये मानना है। और मेरे तो खैर ज़रूर थे। अब दोस्त भी ऐसे कि अगर हम कोई बात पे, किसी बात पे किसी से लड़ाई हो जाए तो बस सामने आके लड़ने मरने के लिए तैयार, और हम तब सीना फुला के चारों तरफ देखें कि कोई है जो हमसे लड़ सकेगा। ऐसी हिम्मत आ जाती थी। अब वो दोस्त अलग अलग राह पकड़ रहे थे और मैं इस बात से एक अजीब सी खीज और गुस्से में भरा पड़ा था, पर यह नहीं मालूम था किससे गुस्सा करूं, किस पर करूं। बस कुछ हो रहा था जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था और मैं अब एक दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहा था।
टीचर्स से सब पेरेंट्स मिल रहे थे, वो अपने पेरेंट्स के साथ था, मैं अपने पेरेंट्स के साथ था। टीचर्स पेरेंट्स को बता रहे थे कि देखिए आपके बच्चे अच्छे हैं और मेहनत करेंगे तो बहुत आगे पहुंचेंगे। और तब मुझे आज का दिन याद आता है जब हमसे हमारे बच्चे के बारे में बोला जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कि फिर से वही पिक्चर दोहराई जा रही हो। हमेशा ऐसा ही होता आया है, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। खैर, मैं अपने वापस उस दोस्ती के किस्से पे आता हूँ। और मेरा दोस्त मुझसे दूर बिछड़ रहा था और कुछ देर के बाद हम अपनी अपनी राह निकले। जाते हुए कोई ऐसा हग नहीं हुआ जैसा कि अक्सर फिल्मों में देखते हैं, बस वो अपनी राह निकल गया, मैं अपनी राह निकल गया और मैंने अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैं उसके बिछड़ने से अब तक उबर नहीं पाया था। और स्कूल जाते हुए 3 या 4 गलियां छोड़कर उसका घर पड़ता था। और अक्सर स्कूल के लिए सुबह सुबह निकलते हुए रूटीन ये हुआ करता था कि मैं पहले उसके घर जाऊंगा। वो अपने घर में अक्सर उसकी माँ उसके बाल काट रही होती थी, उसकी कंघी कर रही होती थी, उसको हाथ में जैम भरी हुई ब्रेड दे रही होती थी, या फिर वो कुछ पराठा खा रहा होता था। और अगर मैं टाइम पे पहुंच गया तो माँ कहती थी चल तू भी बैठ जा। और इस तरह से हम लोग फिर हंसते हंसते, अरे ध्यान रखिए उसका ये पढ़ाई नहीं करता, वो शिकायत मुझसे करती और मैं हंसता, और हम दोनों हंसते खेलते नीचे उतर जाते। साथ में मेरा कज़न भी हुआ करता था। तो मेरे दिमाग में यूं ही एक आइडिया आया कि जाकर उसे मिला जाए। लेकिन ये अजीब सी बात हुई कि 4 गली छोड़कर रहने वाले लड़के के पास जाने की मेरी अचानक हिम्मत ही गायब हो गई। वो आदमी जिसके घर में मैं यूं ही पहुंच जाता था, आज पहुंचते हुए अचानक एक अजीब सी हिचकिचाहट हो रही थी। जाने की हिम्मत ना हुई तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और किया जाए। और एक ही मेरे को उस वक्त पे मेरे जहन में बस एक ही तरीका आया। अब देखिए, हर आदमी की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। कई लोग बहुत आउटवर्ड्स होते हैं और वो जाकर नॉक करते हैं और बोलते हैं बस मिलने का मन कर रहा था, आ गए। कुछ लोग होते हैं जो मेरे जैसे भी होते हैं, भीरू कह लें या फिर डरपोक कह लें, जो भी कह लें। खैर, मेरे दिमाग ने मुझे एक आइडिया सुझाया कि जाकर उसके घर के पास कहीं खड़े हो जाओ और शायद वो देख ले और ऊपर बुला ले। तो बस फिर हमने यही किया कि रोज़ शाम को तैयार होते और उसके घर के पास जाकर सड़क के कोने में खड़े हो जाते कि वो छत पर निकलेगा, मुझे नीचे देखकर ऊपर बुला लेगा। 1 दिन 2 दिन ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा मौका कभी आया नहीं। मैं आधे घंटे तक ऐसे ही खड़ा खड़ा सड़क पे इधर से उधर लोगों को जाते हुए देखता और फिर थका हारा लौट आता। एक दिन, उन दिनों पतंग उड़ाने का दिन था, शायद अगस्त ही रहा होगा, 15 अगस्त के आसपास दिल्ली में पतंगें बहुत उड़ती हैं। और एक पतंग उसकी छत से कटती हुई नीचे गिरी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब आवाज़ आई। उसने मेरा नाम पुकारा, मेरी तरफ देखा और कहा ये पतंग जरा ऊपर पहुंचा दो। मैंने उसे पतंग ऊपर पहुंचा दी। ना वो मुझसे मिला, ना मुझसे बात करी, ना मुझे रुकने को कहा। वो सीढ़ियों से ही चला गया और मैं उस दिन बहुत उदास वापस घर लौट आया। उस दिन के बाद मुझे शायद मेरे सबकॉन्शियस में एक पाठ मैं पढ़ चुका था। ये पाठ हम अपनी ज़िंदगी में जब हम अपने बच्चों को समझाते हैं तब कहते हैं कि बेटा और दोस्त बनेंगे, इस दोस्त के लिए परेशान मत हो। वो पाठ मैंने उस दिन पढ़ा था कि और बनेंगे दोस्त, ऐसे ही किसी को पकड़ के उस पर समय वेस्ट करने का उस पर कोई फ़ायदा नहीं। और फिर मैं अपने ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। मेरे अलग अलग दोस्त बने, छठी के बाद और गहरे, उतने ही गहरे या उससे ज़्यादा गहरे दोस्त बने। मैं अपना लेसन लर्न कर चुका था, ऐसे ही आपने भी अपने लेसन्स लर्न किए होंगे। और हम सभी ऐसे ही और कई लेसन्स जो होते हैं ऐसे ही धीरे धीरे लर्न करते हैं। आज वो जहाँ भी हो, मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से वो खुश रहें, आप भी खुश रहें, आपके दोस्त भी खुश रहें, और आप मेरे साथ इन अनुभवों को बांटें, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है, सुकून मिलता है देखने पे ज़िंदगी के झरोखे से। आप खुश रहें, जहाँ रहें, सुनते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और आपको ये कैसा लगा मेरा अनुभव ज़रूर बताएं। शुक्रिया।